बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद केयर। खाना बनाओ प्यार और केयर से। आज मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे जनाब मटन बन रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे बीफ नहीं खाना। मुझे याद आया कि उनको मटन शनवारी बहुत पसंद है। सो उनकी फरमाइश पे मटन शनवारी बन रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्विक रेडी होने वाली जो मटन शनवारी की रेसिपी शेयर की जाए। इसमें 1 से 2 इंग्रेडिएंट और मैंने ऐड किए हैं जो कि इसके फ्लेवर को और भी इन्हेंस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ऑयल डाला हाफ़ कप और इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का डाला, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें 1.5 किलो के करीब हमारे पास मटन है, ठीक है, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से वॉश किया हुआ था, उसको मैंने डाला। और अब हम इसको अच्छे से इसके साथ फ्राई करेंगे, इसको भुनाई करेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि इसका जो एक कलर जो टेक्सचर चेंज हो जाएगा वाइट कलर का। दूसरा ये कि इस पीसेस की स्मेल जो है वो जो गोश्त की होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसको हम इसको अच्छे से भूनेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें कि जो है ना एक ये देखिए जैसे कि अब इसका कलर ऐसा ऐसा चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट पे हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के जो है ना ज़ीरा डाला। ज़ीरा माय फेवरेट है, मैं लाज़मी अपनी हर रेसिपी पे जो है वो ऐड करती हूँ, ठीक है। इसमें वो डालेंगे, उससे जो है ना और उसके साथ भी इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना नहीं फ्राई करना कि ज़ीरा जो है वो उसका वो मतलब कलर डार्क हो जाए या वो मतलब ब्लैक हो जाए, ठीक है। बस उसको अच्छे से हमने इसको बस फ्राई करना है। फ्राई किया और अब उसके बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। पानी जो है वो ऐड करेंगे और हम इसको गलने के लिए 25 मिनट्स छोड़ देंगे, क्योंकि जो गोश्त होता है ना कुर्बानी का वो 25 मिनट लेता है। आम रूटीन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन कुर्बानी का जानवर जल्दी गल जाता है। इसके बाद जनाब हमारा इसमें कुछ था भी पानी के साथ ही मैंने कहा टमाटर ऐड कर दीजिए, ताकि टमाटर जो थे ना वो मेरे थोड़े से सख्त से थे और जो है वो ताकि अच्छे से इसमें गल जाएँ, ठीक है। अब ये मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं और ये तो आपको पता है कि ये इसकी एक मेन डिश है, क्योंकि इसमें प्याज जो है वो ऐड नहीं होते। टमाटर हम इसमें काफ़ी ज़्यादा डालेंगे और ये हमारे हाफ़ केजी के करीब टमाटर थे जो मैंने इसमें डाले हैं, ठीक है। और इसके बाद अब देखिए ये टमाटर जो है ना वो अब ऐसा गल चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने पहले हमने ऑयल थोड़ा डाला था, अब मैंने इसमें तकरीबन जो है 1 कप के करीब ऑयल और डाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत अच्छा से डलता है तभी इसका कलर भी बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। अच्छा, आप कलर ऑयल का देख रहे होंगे कि डार्क कलर बेसिकली मैंने बीफ पिट बोटी की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, उसका ही ऑयल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें डाला जाए, ज़ाया तो नहीं ना करना होता। इसमें अब हम 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च डालेंगे, ठीक है। और इसमें इसको जनाब अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर मैंने एक चीज़ और ऐड की जो कि है कढ़ाई मसाला, जो भी किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। इससे ना इस जो मटन शनवारी की में ना बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, ठीक है। ये एक मैंने एक चीज़ इसमें ऐड की है। वैसे तो इसमें नमक और काली मिर्च डलता है, नमक मैं इसमें डाल चुकी हूँ, वो मैं शूट नहीं कर सकी थी। वो मैंने इसमें डाला। अब इसका देखिए कलर कितना प्यारा सा आ गया है, ठीक है। और ये इसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्ची 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, ठीक है। बस ये 2 से 3 चीज़ें जो हैं इसमें जाती हैं। सिर्फ़ एक चीज़ है इसे जो मैंने कढ़ाई मसाला डाला है और इसके बाद मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब दही डाला है, क्योंकि जो मटन शलवारी की रेसिपी है ना उसमें ये होता है कि प्याज नहीं डालते, तो मेरी फैमिली को ग्रेवी पसंद है, हस्बैंड को ख़ास तौर पे। मैंने ये ऐड किया, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, मैंने इसमें डाला। आप भी अपनी ग्रेवी करने के लिए इसमें दही ऐड कर सकते हैं। आप बिलीव करें कि टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था और ग्रेवी के साथ बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, बहुत ही मज़े का लग रहा था, ठीक है। अब हम इसको इतना कुक करेंगे कि जितना कि इसकी ऑयल जो अच्छे से ऊपर आ जाए। अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त प्यारा सा कलर आ चुके हैं। अब इसके एंड में हम जो है ना इसमें गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, ठीक है। और उसको हम जनाब पकने के लिए फिर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए ना कितनी प्यारी सी ग्रेवी रेडी होगी। हालाँकि मटन शलवारी में ग्रेवी का इतना नहीं होता, लेकिन क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड को खुश करना था और उनको ग्रेवी पसंद है, तो मैंने इसमें ऐड दही कर दिया। आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं। यकीन करें बहुत ही कमाल का फ्लेवर बना था, ज़बरदस्त। और इसको अब हम ढक देंगे कुछ देर के लिए, ताकि जो हमारा ऑयल है ना वो हमारा जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाए और ज़बरदस्त सी हमारी जो मटन शनवारी की रेसिपी जो है ना वो जो है वो रेडी हो जाए। और आप इसका कलर चेक करें, ठीक है, कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। बग़ैर प्याज की भी देखें दही डालने से कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी सी बन गई है, ठीक है। अब मैं इसकी देखें एक आपको पीस दिखाऊंगी उठा के।
ये देखें कितना प्यारा सा कलर आया और इतना अच्छे से गोश्त गल गया था। बहुत ही कमाल की रेसिपी बनी थी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसी रेसिपी के साथ इसको फॉलो कीजिएगा। बहुत कम इंग्रेडिएंट में जो है ये रेडी हो जाती है, ठीक है। और यही इसी रेसिपी की इसके अंदर जो है ना ख़ासियत है कि कम इंग्रेडिएंट में भी ये बहुत ही कमाल की बनती है। सो आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। ये जी हमारी मुकम्मल जो हमारी अब डिश जो है ना वो रेडी हो चुकी है, ठीक है। और मुझे अपना फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं कि नहीं आ रही। सो ये देखें जी हमारी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी मटर शनवारी विद ग्रेवी के साथ जो है वो रेडी है। अब आप इसको चेक करें कि देखें कि हमारा गोश्त कितने अच्छे से गला हुआ है और इसमें मसाला ये देखें कितना ज़बरदस्त अच्छे से गला हुआ है, ठीक है। और डार्क भी नहीं हुआ और बहुत ही प्यारे सा कलर है। मैंने तो जनाब थोड़ा सा चख के टेस्ट किया तो मज़ा ही आ गया खा के। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।